दोस्तों हमारे देश के ज़्यादातर युवा आईटी सेक्टर, डिफेंस, रेलवे या सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं। ये जॉब्स युवाओं को काफ़ी आकर्षित करती है। यहाँ की चमक दमक और सैलरी को देखकर ज़्यादातर युवा इन्हीं फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना है, क्या आपको पता है कि इस सेक्टर में भी करियर बनाकर वो सब हासिल किया जा सकता है जो बाकी दूसरे सेक्टर में किया जा सकता है। लेकिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से इस सेक्टर में जाना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि खेती करके करियर कितना अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करके आप अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है। दोस्तों भले ही हमारा देश आईटी सेक्टर और दूसरे सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ गया है, हमारी इकोनॉमी में इस सेक्टर का बहुत योगदान है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है जहां देश की लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर डिपेंडेंट है। इसलिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे देश में काफ़ी बड़ा है जिसमें करियर बनाया जा सकता है। युवा अपने नए आइडियाज से, इनोवेशन से, रिसर्च के जरिए एग्रीकल्चर को एक नया मुकाम दे सकते हैं। नई नई तकनीक से खेती करके न सिर्फ अपने करियर बनाया जा सकता है बल्कि सैकड़ों करोड़ों लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स करते हैं तो इसमें आपको एग्रीकल्चर में नए नए रिसर्च, खेती को नई तकनीक से करने का आइडिया और कैसे खेती को मुनाफे का बिजनेस बनाया जा सकता है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों आज के समय में बहुत कम ही स्टूडेंट एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंटरेस्ट कम होने की वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह से दूसरे बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं जैसे बीकॉम, बीए, बीएससी, बीसीए, ठीक उसी तरह से जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर का कोर्स है। ये भी एक डिग्री कोर्स है जो 4 साल का होता है, यानी कि 4 साल में इस कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्तों एग्रीकल्चर में आपको दूसरे नौकरी की तरह चमक दमक तो नहीं दिखेगी, आपको एसी कमरे में बैठकर काम करने को तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फ़ायदे की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में खेती को अगर नई सोच और नए इनोवेशन से किया जाए तो जितनी सैलरी आपको आईटी या फिर दूसरे सेक्टर में मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा खेती करके आप कमा सकते हैं। दोस्तों हमारे ही देश में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, फिल्म इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर की जॉब को छोड़कर खेती में लग गए हैं। खेती से ही करोड़ों रुपए सालाना कमा रहे हैं। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट 12th पास करते करते ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें करियर में क्या करना है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। स्टूडेंट की लाइफ में ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां हर किसी को ये डिसाइड करना होता है कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है। दोस्तों जिस तरह से दूसरे बैचलर डिग्री कोर्स करने के लिए 12th पास करना होता है, ठीक उसी तरह से बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के लिए आपको 12th पास करना होगा। लेकिन याद रहे 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों हमारे देश में कई ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहां से इस कोर्स को किया जा सकता है। हमारे देश में सैकड़ों प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं जो बीएससी इन एग्रीकल्चर का कोर्स करवाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल बैचलर डिग्री कोर्स के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, खासकर प्राइवेट और बड़े सरकारी यूनिवर्सिटी में तो बिना एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कई कॉलेज ऐसे भी हैं जहां डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां सिर्फ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है। हालांकि ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप देश के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर एडमिशन के प्रोसेस को जरूर चेक कर लें। दोस्तों एक बात याद रहे कि जिस तरह से बीएससी, बीए जैसे डिग्री कोर्स को अलग अलग सब्जेक्ट से किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से आप बीएससी इन एग्रीकल्चर को भी अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी इन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉयल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड वेटरनरी साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको इनमें से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उस कोर्स में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अब जान लेते हैं कि अगर कोई बीएससी इन एग्रीकल्चर करना चाहता है तो वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी में भी एग्रीकल्चर के कोर्स भी करवाए जाते हैं। आप उसी से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का क्यों आज भी हमारे देश में कितना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भारत यूनिवर्सिटी, अन्नामला यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये वो यूनिवर्सिटी हैं जहां देश भर से स्टूडेंट कृषि से जुड़ी पढ़ाई करने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमारे देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में एग्रीकल्चर कोर्स करवाने के लिए फेमस है। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ से पढ़ाई करना तो बहुत महंगा होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। हाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा महंगा तो होगा ही। एक अनुमान के मुताबिक इन यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करने की फीस 3 से 4 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि ये फ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो इसी कोर्स को आप 50 से 60 हज़ार रुपये में भी पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को करवाया जाता है। कई स्टूडेंट को लगता है कि एग्रीकल्चर का कोर्स करके सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद भी आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। हमारे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ है और वो आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि सरकारी नौकरी किस में लगेगी। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड। दोस्तों इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिसमें आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है। तो किस कंपनी में वो जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फाइनेंशियल सेक्टर विद फोकस ऑन एग्रीकल्चर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्री बायोटेक ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर कोर्स करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जब भी बात करियर की आती है तो इनमें इनकम सबसे पहले देखा जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक सैलरी की बात है तो अलग अलग नौकरी में एक अनुमान के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए सालाना सैलरी शुरुआती तौर पर मिल सकती है। ये प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर की बात है। जबकि अगर आप खुद का काम करते हैं, खुद की खेती करते हैं तो आप इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ आपका इनकम भी बढ़ेगा और सैलरी भी बढ़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।